अंकुर कहाँ है? अरे अंकुर, अंकुर कहाँ गए? अंकुर पागल आदमी यार। अरे चलो अंकुर अरे चलो। सर जानना चाहेंगे, आज नानही चीनी मिल बैठे हैं, जीवनदायिनी कही जाती है नानही चीनी मिल जसपुर क्षेत्र के लिए, आज मौन व्रत रखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नादही के खिलाफ नहीं है, नादही मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है हमारा मौन। हमारा उपवास इस गूंगी बहरी कानून में उंगली डाल करके बैठी है सरकार के खिलाफ। इन्होंने अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं, विधिवत तरीके से पेराई का सत्य भी घोषित नहीं। किसान के सामने एक भयंकर अनिश्चय है। उधर उसका धान खरीद केंद्र पर खरीदा नहीं जा रहा है, वो औने पौने दाम पर बिचौलियों को देना पड़ रहा है। उसमें मॉइस्चर ज़्यादा बता करके, कहीं पर दाग बताकर, कहीं कुछ बताकर किसान को तंग किया जा रहा है। और आगे के प्लानिंग के लिए खाद लोगों को मिल नहीं पा रही, भटके फिर रहे हैं किसान। अब जैसे ही अभी गन्ने की कटाई और तेज होगी तो किसान खाद के लिए जो है भागा भेगा करेगा। राज्य के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है खाद की। सर मिशन 2022 है, 56 सीटों वाली डबल इंजन की सरकार है, वो कह रही है हम इस बार 60 के पार। कांग्रेस के क्या सामने क्या चुनौती रहेंगी सर? ये वो उनका नारा है, मगर जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है यदि महंगाई कुशासन का यही हाल रहा तो भाजपा को करेंगे तड़ी पार। सर जिस तरह की 2001 मिशन है 2022, समझ रहे हैं ना? जी जी 2022 मिशन है सर, किस तरह की तैयारी लेके हैं और क्या कहना चाहेंगे आगे ले? कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी और लोग तुलनात्मक रूप से पिछली सरकार को इस सरकार को देख रहे हैं और लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये सरकार विकास शून्य है, भावना शून्य है, जन कल्याण के लिए इसके पास कोई योजनाएं नहीं है, विकास ठप पड़ा हुआ है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी आसमान की तरफ है, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से चरमरा गई हैं, शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल फेल हो गई है। तो ऐसे में लोग अब परिवर्तन के मूड में हैं और परिवर्तन लाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि उस परिवर्तन का लाभ पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जलाभिषेक को लेकर कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है, जलाभिषेक को लेकर क्या कांग्रेस भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर चलने लगी? ये सॉफ्ट हिंदुत्व ये क्या होता है? हम तो पहले हिंदुत्व ही नहीं समझ पाए, हम तो हिंदू हैं। मैं हिंदू, कोई सिख भाई है, मुस्लिम भाई, कोई मुस्लिम भाई है, लेकिन ये हिंदुत्व क्या है? तत्व निकाल दिया तो फिर रह क्या जाएगा? हम तो जिनमें तत्व है, जिनमें सब कुछ विद्यमान है वो हिंदू है। इन्होंने अपना तत्व निकाल दिया है, वो भाजपा को गिरवी कर दिया, वो भाजपा ही है। तो इस समय हमने सब शिव भक्त भी हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों में भी विश्वास रखते हैं। दूसरा यदि अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास रख रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, हम उसमें भी आनंदित होते हैं। भाजपा वाले किसके में आनंदित होते हैं हमें मालूम नहीं, मगर वो लड़ाने का काम जरूर करते हैं। और इस समय भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से धार्मिक भावनाएं फैलाई जा सके। अब केदारनाथ सबके आराध्य देव है। मैं पता नहीं कितनी बार केदारनाथ गया, गर्भगृह में भी गए, पूजा भी की, मुख्यमंत्री के तौर पर भी गए, राहुल गांधी जी भी गए, पहले इंदिरा जी गई थी 1980 में, लेकिन कांग्रेस के समय में कभी भी गर्भगृह में उसका प्रसारण नहीं करवाया गया, उसको वहाँ कैमरा नहीं जाने दिया जाता था, निषिद्ध फोटो लेना निषिद्ध था। लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा प्रसारण करवाया। अब हालत क्या हो रही है? हर कोई कह रहा मैं मोबाइल लेके जाऊंगा, मोदी जी गए तब तो हम क्यों नहीं जाएंगे? जूते पहन के गए, जूते उतरेंगे नहीं। हमको इस बात का अफसोस था कि आप परंपराएं तोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तुम वहाँ से राजनीतिक भाषण दे रहे हो और उसको सब जगह प्रसारण कर रहे हैं। संचारी साधनों का उपयोग करके आप अपनी पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हो
और हमने कहा कि भाई हमारे ज्योतिर्लिंग तो हमारे शिवालय हैं, हमारे अपने मंदिर हैं। हम उन मंदिरों में गए और वहाँ हमने शिव जी का जलाभिषेक किया और हमने कहा ऐसे केदार के रूप में आप उत्तराखंड में विद्यमान हैं और जो काम हम कर पाए थे वो आपकी कृपा से हुए हैं और जो शेष रह गए थे इनको मत ही दो मोदी जी को, बजाय राजनीति करने के उन कामों को पूरा कर दें। अब चौमासी जहाँ से वो प्रलय आया था वहाँ ब्लॉक्स बनने थे जरा, अभी तक वो नहीं बन पाए। भैरव मंदिर का शरण हो रहा है, उस पहाड़ी का ट्रीटमेंट और मंदाकिनी से जो भू कटाव हो रहा है जिससे केदारपुरी को खतरा है, वो दोनों का भू कटाव रोकना था। उसमें बड़ा पैसा लगेगा, उसमें नहीं किया। मैं 2 DPR लेकर के गया उनको, एक भीमबली तल्ली लिंचोली केदार और दूसरा जो है चौमासी रोड का। वो दोनों के DPR भारत सरकार के पास पड़े हैं। मुझको 5 साल सत्ता से बाहर रहे हुए हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी DPR की क्या स्थिति है वो मोदी जी बता नहीं पाए। गौरीकुंड एक पुराना ऐतिहासिक स्थल है। हम अपने संसाधनों से हमने जितना करना था उसको रिवाइव किया, मगर पूरा पुराने स्वरूप पर नहीं ला पाए। तो उसके लिए हमने भारत सरकार को एक DPR दी थी और प्रोजेक्ट बना के दिया था। हम चाहते हैं उसको मंजूर करें, तो ये काम कर दें तो हम भी मोदी जी आ रहे हैं ताली बजा दें। अब वहाँ आकर के आप राजनीति करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे, और राजनीति करने में भी आप जूते लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं। अमित शाह हरीश रावत को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि अलविदा जुम्मे की छुट्टी दी थी। आखिर आपने भी चुनौती स्वीकार करी है, क्या उनकी चुनौती से? देखिए, मेरी सीधी चुनौती है। मुझसे पहली बात तो यह है, किसी भी मुसलमान भाई ने ये नहीं कहा कि जुम्मे की छुट्टी करो। ये तो भाजपा के दिमाग की बात है। और मैं इनसे कह रहा हूँ, 5 साल से कह रहा हूँ कि तुम वो जुम्मे की नमाज अदा करने की छुट्टी का कहीं तो नोटिफिकेशन होगा, कहीं तो सरकारी आदेश में होगा, कहीं तो फैसला ब्लैक एंड वाइट में लिखा होगा। ये मुझको दिखा दें, उसको ला करके मैं उत्तराखंड से माफ़ी मांग करके राजनीति छोड़ दूँगा। अंतिम सवाल। बवाली चल जाएगा भाजपा वालों का जो है। दिखाओ ना मुझको कहा सर। ये नमाज पढ़ने की छुट्टी भाजपा के दिमाग में है, और जब तक भाजपा की छुट्टी नहीं होगी ये छुट्टी उनको हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम सवाल। अभी कल ही आपने जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उन्होंने गले लगाया, उन्होंने कहा कि हरीश रावत तक की कोई टेंशन नहीं है, ये पहले आपस में निपट लें। क्या कहना चाहेंगे? उनमें कितना क्या हालत है। ये 3 मुख्यमंत्री यूं ही बदले, तुम्हें बड़ा प्यार था तुम्हें इसलिए बदले। बजट सत्र में बैठे हुए मुख्यमंत्री को बुला करके बदला तो यूं ही बदला, बिना कोई झगड़ा नहीं था। और दूसरे को तो कुछ ही दिन में बदल दिया। कोई बेचारे को तो यही मालूम नहीं पड़ पाया कि कब मेरी शादी हुई और ये तीसरे को बदलने की भी नौबत आ गई थी। ये तो कांग्रेस ने हल्ला मचा दिया तो बाल बच गए। ये बच गए, खूब खनन का माल बटोरने के लिए बच गए। तो ये तो भाजपा के अंदर क्या है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। उनके मंत्रियों में झगड़े हो रहे हैं, विधायकों में झगड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, मंत्री को गाली गलौज कर रहे हैं, सब वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस के अंदर हम लोकतांत्रिक पार्टी है, मेरी एक राय हो सकती है, आदेश की दूसरी राय हो सकती है, इनकी दूसरी राय हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन उस राय का मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी से अलग हैं या झगड़े हैं। राय अलग है, और इस समय एक राय बन जाती है बैठने के बाद, तो सब उस राय का अनुसरण करते हैं। थैंक यू सर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हरीश रावत।